आज ये देखिए जी, हमने बनाए हैं, हम तो भाई इनको लोकल में बोलते हैं अपने स्वालू, है ना। ये देखिए ऐसे, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं अंदर से, जैसे ब्रेड होता है ना वैसे। ये देखिए, तो आटा जब अपना वो हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है, तब ये बनाए जाते हैं। या फिर ईस्ट डाल के खट्टा कर लो, या आजकल गर्मी है, आप 3-4 घंटे आटे को रख दोगे ना गूंद के, तब भी ऐसा हो जाता है। तो फिर इसके साथ हम पीने वाले हैं ये चाय। एक्चुअली मैं रंग बिरंगे गिलास ले आई, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मिल नहीं रहे थे एक जैसे सारे, तो चलो चलता है। बाकी ये अचार है आंवले का, जो कि बहुत सुखाया था हमने, स्पेशली गर्मियों के लिए रखा था। तो इसमें ऑयल डाला तो अब ये सॉफ्ट हो चुका है। कपड़े भी धुल गए और अब मैं जल्दी से इनको उठा लेती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन का मुझे ये फ़ायदा सबसे अच्छा लगता है कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में आप सीधा कपड़ों को निकालो और थोड़ा डाल दो धूप में। बाकी हमने ना यहीं पे अपनी मशीन को भी एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि जो हमारा बाथरूम है ना काफ़ी। हाँ जी, क्या ले रखा है आपने हाथ में? तो ये मैं कचाड़ू लेके आया था। कचाड़ू एक्चुअली मैंने यहाँ कैरी में इनको बीजना था। फिर इससे जो इसके पत्थर होते हैं उससे बनते हैं हिमाचली फेमस डिश पतरोड़े। पतरोड़े खाने का काफ़ी दिल करता है, तो ये इसको अब लगाने वाले हैं। इससे पहले कि बारिश लगे उससे पहले हम जल्दी जल्दी कैरी में लगा देते हैं। चलो, बारिश तो लग गई जनाब, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, सुनिए आप भी। चलो जी चलो। आवाज बादलों की गड़गड़ाने की, गड़गड़ाहट। और बाकी देखो कितने काले घनघोर बादल आए हुए हैं। तो हमारी हेल्प करने के लिए मिट्ठू और शानवी, बेटा तुम आ जाओ, बच्चे अपना पढ़ाई करो, है ना, बूंदाबांदी लग गई है। सुन लिया, बस छोटा सा काम चलता नहीं कि सारी से बोली ना बात वाले, सारी लेट चली पाई, ये चली पी सारी लेट। अब हम भी की जुरा हुए ना इतनी, तब हम भी चल आई। नहीं, मैं तो जाना है था ना, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये काम करेंगे नहीं और आ जाएंगे खाली हाथ बहाना मार के। अरे रहनी दो है बबर, खाइए गई। चलिए भाई, बादल ही देखा है। तेरे कुछ ऊंट नहीं करना ना, करना ढंगा नहीं करना काम। हाँ जी, बहुत सारे पत्ते आ गए हैं अमरूद के। और आप भी कमेंट में बताना आपके वहाँ पे भी हो रही है बारिश, कहाँ हो रही है, कहाँ गर्मी है। हमारे यहाँ पे तो अच्छा मौसम हो गया है। अरे यार हट, ये इसको मत छेड़ो, ये मैंने वो कहाँ इसका वो क्या नाम है, गेंती जी आप यूज करते हैं, और जहाँ यूज करते हैं वही फेंक देते हैं। तो लास्ट टाइम ही देखो, ध्यान लगाओ कि कहाँ पे आपने काम किया था ना, तो वहीं पे होगी वो। मुझे पता है। ऐसा करते हैं ये जो है ना, इनको कोई, तभी तो मुझे पीछे पीछे जाना पड़ता है कि कहाँ क्या किया इन्होंने, फिर समेटनी पड़ती है चीजें। बालों को छोड़ो, इनके कल कराते हैं इनको कटिंग। आज तो बेटा बहुत भीड़ होगी ना, क्योंकि आज संडे है ना, संडे को भीड़ भड़ाका रहता है ज़्यादा। और इनको छुट्टियाँ ही हैं अब 10 तारीख तक ना। 8 तारीख इस बार पता नहीं क्यों ऐसे तोड़ के छुट्टियां दी जा रही हैं, पर ठीक भी है, ठीक भी नहीं है, गलत है ये लोग घर पे। हाँ जी, पेपर के बाद में वो जगह कुछ लानी हो खाद खिलाओगे। ये उगाए थी था, थोड़े धूपा भी आओ था बनाए ना, धूपा तो हर बंदे चाहिए हुआ, हर जीव को चाहिए। ये बात नहीं तो नहीं होता, मैंने पत्रों जी पापा मम्मा और पापा दोनों खोद रहे हैं, पौधों को निकाल रहे हैं। बारिश आई छम 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 में। भगवान नहीं चाहते हैं कि पतिदेव काम करें ना, ऐसा बोल रहे हैं ये। भगवान नहीं चाहता है कि मैं भी काम करूं, थोड़ी वंदना की हेल्प करूं। तो देखो इतनी जोर से बारिश लग पड़ी, आंधी आए, जाएंगे कुत्ते अंदर रख इसको, कुत्ते नहीं पापा छेड़ेंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्या है खाने को, ने क्या रख दिया खाने के लिए। देखो कितनी छोटी सी है मेरे से। ए देखो, ए देख, मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ। यहाँ पे थी बास्केटबॉल, इधर लगी हुई थी, मैंने उठाई। इसके बाद शाम जैसे को हम लोग निकल पड़े घूमने, और यहाँ पे कालू भी हमारे साथ चल पड़ा। ये ना हमारे से आगे आगे जा रहा था, फिर सूंघ रहा था कुछ, फिर उसके बाद दोबारा हमारा वेट करता था, फिर दोबारा आगे निकल जाता था। और पतिदेव कर रहे थे फ़ोन पे बात, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए क्लिप ही बनाती हूँ।
आप लोगों के साथ ही बात करती हूँ। और शाम का टाइम ऐसे भी बहुत सुहावना सा होता है, निकलना चाहिए, लेकिन मैं काफ़ी दिनों के बाद आज निकली थी। और होता है मन में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा चलो देख के आते हैं आगे तक कहाँ कहाँ क्या क्या नया हो गया। तो बस इसी उसमें मतलब मैं भी आ गई इनके साथ, पर मुझे नहीं था पता कि ये ऐसे फ़ोन पे लग जाएंगे और मैं पीछे पीछे चली रहूँगी। मतलब थोड़ा बोरियत जैसा भी तो लगता है ना, पर चलो जब कैमरा हाथ में है तो फिर काहे की बोरियत। तो आप लोगों के साथ ही गपशप करते हुए निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखो कालू मतलब पहले आगे जा कर के सारा चेक वेक करके फिर दोबारा रुक के हमारा वेट कर रहा था। तो ऐसा है। बाकी ज़्यादा दूर हम लोग नहीं गए। फिर उसके बाद लौटती बार दोबारा मैं आपको दिखा रही थी, ये देखो जी कि कितनी पहाड़ी जैसे के ऊपर हमारा घर है। और सामने से मतलब व्यू कैसा लगता है, होता है ना, काफ़ी दिनों के बाद आई थी तो ऐसा कुछ दिख रहा था। और चलिए अब बनाते हैं डिनर में आज बन रही है लौकी की सब्ज़ी। ऐसे तो लौकी की सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन दही के साथ जब बनती है ना तो सारे खा लेते हैं। मिट्ठू की भी फेवरेट है और मिट्ठू के पापा की भी। बस शानवी को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ खा लेती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाती है, खा लेती है। तो बस अभी तड़के में डाल दीजिए लौकी, और जब पक जाएगी तो इसमें डालेंगे फिर हम लोग दही। बाकी सब्ज़ी बना रहे हैं पतिदेव और मैं बना रही हूँ चपाती। तो मैं इनका क्लिप बना रही थी, ऐसे मजाक कर रहे थे मेरे साथ। और उसके बाद फिर ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रूटीन है। एक्चुअली ये जो आप तोरी देख रहे हो ना, हम लोग ना इसको भी गंगहरी ही बोलते हैं। ये सॉफ्ट वाली मतलब जिसका छिलका सॉफ्ट होता है, और ये दूसरी वाली जिसके छिलके काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये तोरी भी बोलते हैं। तो ये ना मैं लेकर के आई थी 1-2 दिन पहले जब मैं गई थी मार्केट, और ये वैसे ही फ्रिज में थी और कोई इसका यूज़ नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको, मेरे को ना ये चावल के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं क्या ब्रेकफास्ट के लिए बना देती हूँ। फिर अगर बच जाएगी, कोई नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको चावल के साथ ही खा जाऊँगी, लेकिन मैं इसको बर्बाद नहीं होने दूँगी। तो थोड़ा सा मतलब इसकी हालत आप देख ही रहे हो कि ऐसी हो गई थी, लेकिन सॉफ्ट थी, ऐसा नहीं था कि ख़राब हो गई थी। तो मैंने, आपको तो पता ही है ना कि हम लेडीज़ को आदत होती है कोई भी घर की चीज़ ना बर्बाद नहीं होने देती, बेशक उसको खा लो अपने आप ही बना के। फिर मैंने इसको बढ़िया से छीला और यहाँ पे बनाया तड़का। और मेरे को ना ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती, फिर उनका ना नेचुरल टेस्ट भी कहीं ना कहीं उस मसाले में मिक्स हो जाता है। तो मैं बिल्कुल सादी सी सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने बस प्याज भुने और उसमें हल्का जैसे हल्दी नमक मसाला हल्का बिल्कुल डाला, और टमाटर भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला, बस इसी तरह से मैं इसको रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये खुद ही पानी छोड़ देती है। सब्जी चढ़ा दी और साथ में मैं फिर लग गई आटा गूंदने। एक्चुअली मैं ना एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे का यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मतलब ज़्यादा डिटेल में और सही से हिल रहा है मतलब फ़ोन भी। एक्चुअली अभी मेरा पूरा ध्यान खाना बनाने पे था, और स्टैंड लाती लगाती। दूसरी बार लंच कर रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट मैंने करवा दी थी बेचारे को। ये अपना डॉगी है, ये है पहाड़ों वाला गद्दी वाला कुत्ता। ये देखो, क्योंकि 24 घंटे हमारे घर के बाहर रहता है, बट रात को नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे मिल्क का डर होता है, तो इसलिए चले जाता है ये रात को। और ये मम्मा अंदर साफ सफाई कर रही है। अभी कालू दूध पी रहा है। इसके अलावा शाम जैसे को बच्चों की डिमांड पे आज बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो ये मैंने सरसों का ऑयल चढ़ा दिया इधर, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा बॉईल करने के बाद फिर ठंडा होने देते हैं ना, तो इसलिए। और बाकी यहाँ पे बेसन में मैंने थोड़ी सी अजवाइन, हल्का फुल्का मसाला, हल्दी, ये सब डाल के बैटर तैयार कर दिया। और साथ में ये ना आलू सवेरे मैंने बनाए थे आलू के परांठे, उससे बचा हुआ था थोड़ा सा, मैं क्या ये मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि पतिदेव को सादे वाले अच्छे नहीं लगते और मुझे सादे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये आलू वाले अच्छे नहीं लगते उतने। तो फिर बच्चों के लिए और इनके लिए मैंने ऐसे बनाए और अपने लिए मैंने सादा बनाया। तो बस ये आलू जो भी इसका तैयार किया हुआ था परांठे के लिए, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और अच्छे से दोनों को चिपका देती हूँ। और फिर इसको लेके जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे बेसन का घोल तैयार किया था, बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं रखा था, थोड़ा मतलब घना सा ही रखा था। तो इसको फिर अच्छे से डिप कर देते हैं, किनारों पे भी बढ़िया से लगा करके। ये जाएगा अब सीधा इस कढ़ाई के अंदर। हम लोग ज़्यादातर सरसों का ही ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए जी, ब्रेड पकौड़ा, चाय, साथ में सॉस और साथ में चटनी भी दिखाना जरा केड़ी।
ये कुछ ऐसी चटनी भी थी जो कि पति देव देना नहीं चाह रहे हैं। आलू आ गया है, इसको मैंने दूध पिला दिया था। और भाई बेटू क्या हो गया? तैयार हो गए? मम्मा कहाँ है तुम्हारी? इसको चश्मा भी साफ कर रही थी। उसको उससे हुई नहीं ढंग से साफ। क्यों? तो अभी हम तैयार हो गए हैं और चले रहे हैं मंडी की तरफ। तो कभी कभी हमें मौका मिलता है जाने का, तो हम ना आ गया, बुआ के घर जा रहे हैं। और ये अब पूरा दिन, क्योंकि इन्होंने फिर यहाँ पे अपनी मर्जी करनी है, फोन टीवी जो कुछ भी दिल में आए। घर पे नहीं रहना। हाँ हेलो, हाँ पहुँच गए। हाँ बस चल पड़े, 5 मिनट में आ गया, मैं चल पड़े घर से। ठीक है, ठीक। चलो देखो मैं रिमूव कर। धूप अच्छी खासी लगी हुई। शानवी बेटे जल्दी आओ। तो बच्चों को छोड़ दिया उनकी बुआ के यहाँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनके घर और रास्ते में ही पड़ते हैं, तो इसलिए फिर हमने बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया। एक्चुअली घर पे फिर आपको पता ही है मस्ती करते हैं और छुट्टियां हो रखी हैं, तो उनका भी बेटा फ्री है, शानवी की ही एज का है, तो फिर इनको खेलने के लिए ठीक है, अभी पूरा दिन वहाँ पे खेलते रहेंगे आराम से। तो बस उनको छोड़ा और हम लोग निकल पड़े। आज ना मौसम काफ़ी ठंडा सा है, रात को बारिश हुई बहुत ज़ोरदार, उस वजह से ठंडा है मौसम। ठंडा क्या मतलब, इस बार उतनी गर्मी हुई नहीं है, रोज़ बारिश हो ही जाती है, रोज़ ना भी हो तो 3-4 दिन के बाद तो लगातार चली ही है, उस वजह से मतलब मौसम ठीक ठीक ही है। इवन कल जो बारिश हुई ना उसकी वजह से तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि हमने ना फ़ैन वैन तो कहाँ ही लगाने, उल्टा कंबल ले रखे थे, तो बिना कंबल के तो सोना भी बड़ा मुश्किल। कंबल तो खैर हमारे यहाँ पे बंद करते ही नहीं है हम लोग, फ़ैन भी लगाते हैं ना, जैसे गर्मी के मौसम में तो फ़ैन लगा देंगे और कंबल ओढ़ के सोएंगे। बाकी फिर पहुंच गए हैं मंडी और मैं सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ। ये नीचे है गुरुद्वारा, ये पीछे से गुरुद्वारा ही है ये, और ये साथ में ब्यास नदी, ये आप देख सकते हैं। और ये सामने जोगिंदरनगर वाला रोड है, यहाँ पे अच्छी खासी धूप लग गई है अभी। तो ये मेरे को पुल के पास ही उतार देते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर सीधा आगे ऑफिस नज़दीक ही है, तो मैं अपना काम वाम जो कुछ भी था वो निपटाया। फिर लंच ब्रेक के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि खाना नहीं खाया था अभी। फिर जी यहाँ पे ऐसी थोड़ी देर बातचीत कर रहे थे आपस में, तो इसलिए मतलब यहाँ पे खड़े हुए थे। एक्चुअली थोड़ी सी टेंशन चल रही है, तो बताऊँगी आपको भी क्या किस चीज़ की, तो बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो बाकी मंडी का टॉप व्यू भी आपको दिखा दिया, थोड़ा बहुत इंदिरा मार्केट के आसपास का एरिया भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए जी, जो पार्क है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसके बाद फिर अपना काम वाम निपटा करके हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बारिश हो गई फिर से चालू, तो मतलब कि मौसम भी हो गया ठंडा। और यहाँ पे ना अजीब सा मौसम बन रहा है, मतलब कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ रोड, तो बारिश चालू है। और इससे थोड़ा सा आगे मतलब नेर चौक से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो ऐसा मौसम बना हुआ है। पर चलिए जो भी है, अभी उतनी गर्मी है नहीं, मतलब जैसे हर साल होती थी ना उसके कंपेयर में नहीं है। बाकी यहाँ पे दिखी हमें खुमानी और पल्म, लेकिन इन भाई साहब ने हमें खुमानी तो दे दी, लेकिन पल्म जो हमने खरीदे थे ना वो यहीं पे रह गए, तो मतलब कुल मिलाकर के हमें हो गया नुकसान।